हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में, और जो भी इंफॉर्मेशन है बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के बारे में। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, और हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारा अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है, इसका एक एग्ज़ाम होगा। नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड और जो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है, इनका एक एग्ज़ाम होगा। और जो हमारा हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी है, ये हमारा इंटरनल होगा। सो अब हम एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। सो जो हमारा अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है, उसके इंटरनल मार्क्स 25 हैं। और जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। सो उसके बाद है हमारा नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और सेकंड। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा देंगे आपके कॉलेज वाले। और उसका हमारा इंटरनल मार्क्स है 25 एंड यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा। ये भी हमारा 3 आवर्स का होगा। उसके टोटल मार्क्स हो गए 100। इसके बाद हमारा हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा इंटरनल होगा, ये हमारे कॉलेज में ही होगा एग्ज़ाम, मतलब कॉलेज में ही बनेगा एंड कॉलेज में चेक होगा। तो ये हमारा 25 का है, 25 हमारे इंटरनल मिलेगा इसमें, और 25 हमारा एग्ज़ाम का, ये 50 का होगा। और जो हमारा नर्सिंग फाउंडेशन है उसका हमारा प्रैक्टिकल भी होगा। जो प्रैक्टिकल है वो हमारा इंटरनल होगा एंड एक्सटर्नल होगा, एंड इंटरनल भी 50 मार्क्स और एक्सटर्नल भी 50 मार्क्स। तो एक्सटर्नल के लिए बाहर से एग्जामिनर आएगा, और ये हमारा टोटल 100 का होगा। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, आपके एग्ज़ाम के बाद जो 2-3 मंथ्स बाद रिज़ल्ट आएगा, वो टोटल 350 मार्क्स में से आएगा। और जो मैं आपको बता दूँ, जो हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं नर्सिंग में वो 50% है। सो अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जो बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन है वो कंबाइंड आएगा, 75 मार्क्स का आएगा। तो जो हमारा बायोकेमिस्ट्री है वो 25 मार्क्स का आएगा ओनली, जिसमें कि हमारा 4 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट आएंगे 5 मार्क्स ईच, 3 वेरी शॉर्ट आएंगे 2 मार्क्स ईच। उसके बाद सेक्शन बी में हमारा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, जो हमारा 50 मार्क्स का आएगा। उसमें हमारे 8 MCQs हो गए, 1 essay होगा, 4 शॉर्ट हो गए, और 6 वेरी शॉर्ट हो गए। सो आपको मेन फोकस जो हमारा न्यूट्रिशन पे करना है, क्योंकि इसमें एक ऐसे क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी 4 हैं। तो आपको मेन फोकस न्यूट्रिशन पे करना है। इसके बाद है हमारा नर्सिंग फाउंडेशन। तो नर्सिंग फाउंडेशन में सेक्शन नहीं है, ये हमारा 75 मार्क्स का आएगा। तो इसमें हमारे जो है वो 12 MCQs है। जो हमारे एस्टे क्वेश्चन है वो इसमें 15 मार्क्स के हैं और 2 हैं। और इसमें हमारे शॉर्ट है वो 5 मार्क्स के हैं। वेरी वेरी शॉर्ट है वो 4 है और 2 मार्क्स ईच है। सो आपको इस पे पूरा ध्यान देना है, दोनों सेमेस्टर का सिलेबस है उसको कवर करना है। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। जो हमारा सिलेबस है बायोकेमिस्ट्री का, उसमें टोटल 40 आवर्स का है हमारा थ्योरी, और इसमें टोटल हमारे 8 यूनिट्स हैं। सो हमारी फर्स्ट यूनिट में कार्बोहाइड्रेट। सो मैं आपको बता दूँ कि मतलब जो हमारा न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री है वो सेम सेम है, बस उसमें हमें थोड़ा केमिकल चीज़ें भी पढ़नी है, मतलब उसके एंजाइम्स वगैरह भी पढ़ने हैं। लेकिन जो हमारा न्यूट्रिशन है उसमें हम न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसमें हमारा मेटाबॉलिज्म भी है, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन उसमें हमारा डिफरेंट चीज़ है, मतलब उसमें हमारा बस उसके टाइप्स वगैरह हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं सिलेबस बायोकेमिस्ट्री का। तो बायोकेमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट। इसमें हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ हमारा कार्बोहाइड्रेट, इसमें हमारे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हुआ, ग्लूकोजेनेसिस हुआ। और इसमें हमारा इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़ मेलाइटस इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमारा टाइप ऑफ डायबिटीज़ भी इम्पोर्टेंट है।
और ये हाइपोग्लाइसीमिया भी इम्पोर्टेंट है। हाइपोग्लाइसीमिया पिछले लास्ट टाइम भी आया था, 3 मार्क्स 5 मार्क्स में आया था लास्ट ईयर भी। इसके बाद है लिपिड्स। लिपिड्स में हम इसमें भी मतलब पढ़ेंगे, हम साइकिल्स पढ़ेंगे इसमें भी। और ये मूफा और पूफा इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमारे लिपोप्रोटीन्स भी बहुत इम्पोर्टेंट, लिपोप्रोटीन्स। इसके बाद है हमारा प्रोटीन्स। तो इसमें हमारा प्रोटीन में हमारा कि प्रोटोन्यूमेरिया भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमारा डाइजेशन और ये सब हमें पढ़ना है, इसमें मतलब आ सकता है, डाइजेशन भी आ जाता है। इसके बाद है हमारा क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। तो क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एंजाइम और आइसो एंजाइम से, उसके डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज़। और इसमें हम पढ़ते हैं हमारा मतलब अगर कौन से एंजाइम एलिवेट होते हैं तो मतलब क्या होता है, अगर कोई डिक्रीज होता है क्या होता है, मतलब एंजाइम से हम कैसे पता लगाते हैं, जैसे एमआई का पता कैसे चलता है एंजाइम से। इसके बाद है हमारा एसिड बेस मेंटेनेंस। इसमें हमारा पीएच है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच है, एबीजी है, एसिड बेस डिसऑर्डर है। तो इसमें एसिड बेस डिसऑर्डर जो है हमारे इम्पोर्टेंट है, और रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। इसके बाद है हमारा हीम कैटाबॉलिज्म। इसमें हमारा जॉन्डिस इम्पोर्टेंट है, और हीम डिग्रेडेशन पाथवे के भी बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन जॉन्डिस इसमें हमारा मेन है। इसके बाद है हमारा ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। इसमें हमारे टेस्ट होते हैं आरएफटी, एलएफटी, केएफटी, इसके अलग अलग मेथड से। इसके बाद है हमारा इम्यूनोकेमिस्ट्री। तो इम्यूनोकेमिस्ट्री में हमारा एलाइजा इंपॉर्टेंट है। एलाइजा में हमारा सैंडविच मेथड हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन भी आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की। तो न्यूट्रिशन डाइटिक्स के हमारे टोटल 60 आवर्स है, जिसमें हमारे 45 थ्योरी एंड 15 लैब्स के हैं। सो इसमें हमारे टोटल जो है हमारी वो 10 11 12 13 यूनिट्स हमारे टोटल हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारा न्यूट्रिशन की डेफिनेशन तो आपको याद करनी है, अगर कोई क्वेश्चन न्यूट्रिशन के रिलेटेड आता है तो आप सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट कीजिए। तो उसके बाद इसमें हमारा इम्पोर्टेंट है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। इसके बाद है हम कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे मैंने बताया था, उसमें हम बस उसी के डाइटरी सोर्स और कंपोजिशन पढ़ते हैं, इसमें हमारा साइकिल वगैरह कुछ नहीं होता। इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट इम्पोर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट के टाइप इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमें बीएमआर और फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर। इसके बाद है हमारा प्रोटीन्स। हमारे प्रोटीन्स में हमारे जो है ये हम पढ़ेंगे बस, इसमें डाइटरी सोर्स और फंक्शन। इसके बाद फैट है, फैट का भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसमें भी हमारा फैट का क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे वाइटामिन। तो वाइटामिन हमें पढ़ने हैं दोनों टाइप के, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो वाइटामिन में से भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई से भी वाइटामिन का पूछ सकते हैं, डाइटरी सोर्स पूछ सकते हैं, या फिर हम वो पूछ सकते हैं, फंक्शन पूछ सकते हैं, या फिर इसके डिसऑर्डर पूछ सकते हैं, अगर डेफिशिएंसी है तो क्या होगा। उसके बाद है हमारा मिनरल्स। तो मिनरल्स में मेनली हमारा कैल्शियम, आयरन, इन सब से क्वेश्चन आता है। उसके बाद है हमारा बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में हमारे जो है इसमें प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, और हमारे इसमें डाइटरी फाइबर इम्पोर्टेंट है, और हमारे इसमें मील प्लानिंग भी पढ़नी है हमें। इसके बाद है हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। जैसे मैंने बताया था, अभी वाइटामिन्स के डिसऑर्डर आ जाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको पढ़ने हैं। और पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसके बाद है हमारा थेरेप्यूटिक डाइट। तो इसमें थेरेप्यूटिक डाइट में हमारा इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारा ओबिसिटी में कौन सी डाइट लेनी है, डीएम में कौन सी डाइट लेनी है, तो हमारा कार्डियोवास्कुलर का डिसीज़ है उसमें कौन सी डाइट लेनी है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा कुकरी रूल, प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें हमारा फूड प्रिजर्वेशन इम्पोर्टेंट है, और हमारा फूड अडल्ट्रेशन एक्ट इम्पोर्टेंट है, पीएफए। अब हमारा न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। इसमें हमारा न्यूट्रिशन एजुकेशन में मतलब हमारे मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसमें पर्पस और प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है हमारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक प्रोग्राम हर बार आता ही आता है, जैसे हमारा ICDS हुआ, या फिर WIFS हुआ, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे। इसके बाद है हमारा फूड सेफ्टी।
तो फूड सेफ्टी में हमारा फूड स्टोरेज एंड फूड हैंडलिंग एंड कुकिंग इम्पोर्टेंट है, एंड रोल ऑफ फूड हैंडलर्स इन फूड बोर्न डिसीज़। इसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड की। तो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, उसमें भी अराउंड 120 लेक्चर्स है शायद, इसमें भी वो हमारे 120 आवर्स हैं, 120 लेक्चर्स या आवर्स हैं जो भी बोल सकते हैं, और हमारे क्लिनिकल के हमारे 320 आवर्स हैं। इस अब हम सिलेबस देखते हैं इसका। इसमें हमारा हेल्थ असेसमेंट है, हेल्थ असेसमेंट में हमारा आ जाते हैं तीनों मेथड आ जाते हैं। हमारे जो मेथड्स हैं 5, वैसे मेनली हमारे 4 हैं, 5 इसमें 5 दे रखे हैं, वैसे मेनली हमारे 4 हैं, इन्फेक्शन, पाल्पेशन, परकशन है और स्कल्टेशन। सो अब इसके बाद हमारा सेकंड यूनिट है वो हमारी नर्सिंग प्रोसेस है। नर्सिंग प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी आता है क्वेश्चन हर बार। इसके बाद हमारे न्यूट्रिशन नीड्स, इसके बाद है हमारा हाइजीन, इसके बाद है हमारा एलिमिनेशन नीड। और जो आपका क्वेश्चन है इसमें 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, तो जो आपका क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिकल बेस से भी आ सकता है। जैसे हमारे टाइम पे आया था, इसमें कैथेटराइजेशन आया था 15 मार्क्स में, तो उसमें डिवाइड किया हुआ था, उसमें उसके पर्पस पूछे थे, और क्या क्या पर्पस है, क्या क्या सेफ्टी है, क्या क्या इक्विपमेंट है, सेफ्टी क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और मतलब 3 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया गया था वो एक क्वेश्चन को। इसके बाद हमारा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, इसके बाद है हमारा ऑक्सीजनेशन नीड, इसके बाद है हमारा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बैलेंस, इसके बाद है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ये आपको आगे भी जाके काम आएगा बहुत। इसके बाद हमारा सेंसरी नीड्स, इसके बाद आता है हमारा साइको सोशल नीड्स में सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेक्सुअलिटी, स्ट्रेस अडेप्टेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, नर्सिंग थ्योरीज। सो आपका नर्सिंग फाउंडेशन में ये सिलेबस है जिसमें कि हमारा 16 यूनिट्स है। इसके बाद है हमारा इंटरनल जो है उसमें के हमारे 40 आवर्स हैं। तो ये बेसिकली हमारा मतलब, ये हमारा मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड है। तो इसमें मतलब कंप्यूटर के मतलब क्या क्या रोल है, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं कंप्यूटर की वजह से, तो वो सब है इसमें लिखा है ना। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। इसके बाद हमारा सेकंड यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। इसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन सर्विस इन हेल्थ केयर, शेयर्ड केयर एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। मतलब जब से हमारा कंप्यूटर आया तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन इजी हो गया है, और हमें पेपर वर्क कम हो गया है, और मतलब हम जितना डाटा है वो बस एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में। हमें मतलब बड़े बड़े रूम्स की जरूरत नहीं है पेपर वर्क के लिए, और मतलब उसमें डाटा स्टोर रहता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आपको इसमें वही सब पढ़ना है। जैसे पेशेंट रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट सेफ्टी एंड इंफॉर्मेटिक्स, फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, क्लिनिकल नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग, और ई हेल्थ पेशेंट एंड द इंटरनेट यूज इंफॉर्मेशन इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन लॉ एंड गवर्नमेंट्स ऑफ इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, और हेल्थ केयर क्वालिटी एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो ये आपके इसका सिलेबस है हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का। तो ये हमारा इंटरनल हुआ। I hope you like this video. If you like this video then subscribe and share with your friends. Thank you.